नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाए गए हैं बच्चों। यह मैराथन क्लास 18 नंबर है। इस मैराथन क्लास में सभी के सभी प्रश्न विथ विश्लेषण के साथ आंसर बताए गए हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में अवश्य दिया कीजिए और सभी अपने व्यक्ति को यह वीडियो देखने के लिए भेजें, जो कि सभी को क्वालिफाई होना अति आवश्यक है। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर हम बारीकी से ध्यान देंगे। किस नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों कि संगीत रिसर्च अकादमी को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए ताकि 100% आपको याद हो जाए। ए में है आईटीसी, बी में आईसीटी और सी में आईआईटी और डी में आईटीआई। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि आईटीसी। आईटीसी की स्थापना जो हुआ था बच्चों 1978 में हुआ था। या फिर आपसे पूछ देगा कि संगीत रिसर्च अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता। आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा। अतरौली घराने को किस घराने की उपशाखा कहा जाता है? अतरौली घराने को किस घराने की उपशाखा कहा जाता है? जयपुर, भिंडी बाजार, श्याम चौरासी या फिर लखनऊ। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि जयपुर घराना, ठीक है। अतरौली घराने को किस घराने की उपशाखा कहा जाता है? तो जयपुर घराने का, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, संगीत एवं कलाओं का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित स्थित है? संगीत एवं कलाओं का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ए में है वाराणसी, बी में है बड़ोदरा, सी में है खैरागढ़ और डी में है रायगढ़। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कैट, खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में आपको पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि अतरौली का संबंध किस स्थान से है? अतरौली का संबंध किस स्थान से है? अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे कि अतरौली घराने का संबंध जैसे जयपुर घराने का उपशाखा है, परंतु यहाँ पर आपका प्रश्न है कि अतरौली का संबंध किस स्थान से है? तो इसका अलीगढ़, आजमगढ़, बड़िया और फैजाबाद। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अलीगढ़। एप्पल क्या हो जाएगा? अतरौली का संबंध कहाँ से है? तो अलीगढ़ से है। अगला प्रश्न है, आफ्ताबे मूसिकी की उपाधि से किस संगीतज्ञ को नवाजा गया? आफ्ताबे मूसिकी, हालांकि मुसफ़ी होना चाहिए, मुसफ़ी की उपाधि से किस संगीतज्ञ को नवाजा गया? गुलाम अली, फयाज खां, हसू खां, घग्गे खुदा बख्श। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फयाज खां। फयाज खां कहने का मतलब है कि बॉल, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से वृंद के प्रकारों का नाम बताएं। निम्नलिखित में से वृंद के प्रकारों का नाम बताएं। उत्तम, मध्य, अधम या ये सभी। इसका आंसर हो जाए बच्चों अधम। वृंद के प्रकार इसमें से कौन है? तो अधम है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, गायक, गायिकाओं और वादकों के समूह कौन सा वृंदगान होता है? गायक, गायिकाओं और वादकों के समूह को कौन सा वृंदगान कहते हैं? तो इसका आंसर बच्चों उत्तम, मध्यम या अधम या ए और बी दोनों सही है। कमेंट्स में आप जरूर आंसर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तम। क्या हो जाएगा? उत्तम। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। त्रिवट के दो भाग, त्रिवट के दो भाग होते हैं, त्रिवट के दो भाग डॉट 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 होते हैं तो उसको संचारी बोलते हैं, ठीक है। त्रिवट के दो भाग को क्या बोलते हैं? संचारी बोलते हैं। कैट इसका आंसर बच्चों क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा बारीकी से। प्रश्न है आपका कि त्रिवट के साथ निम्नलिखित में से कौन सी सही ताल बजती है? त्रिवट के साथ निम्नलिखित में से कौन सी सही ताल बजती है? तो तीन ताल, कहरवा ताल या संचारी या फिर ए और बी दोनों सही है। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा तीन ताल, मतलब एप्पल, ठीक है। त्रिवट के साथ निम्नलिखित में से कौन सी सही ताल बजती है? तो तीन ताल बजती है। अगला प्रश्न है
कि वृंद के कितने प्रकार माने जाते हैं, या फिर पूछ सकता है एग्जाम में आपको कि वृंद के कितने प्रकार हैं, वृंद के कितने प्रकार हैं। तो इसका आंसर बच्चों 3, 4, 6, 2। बताइए क्या आंसर होगा। तो वृंद के जो प्रकार आपको 4 हैं। कितने हैं वृंद के प्रकार? 4 कहने का मतलब है कि बॉल आंसर सही। वृंद के कितने प्रकार है बच्चों? तो 4 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है कि ओडिसी नृत्य के प्रमुख रूप है, अर्थात ओडिसी नृत्य के प्रमुख रूप कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल। एप्पल कहने के मतलब है कि कलिंगा और आंध्री। कलिंगा और आंध्री ओडिसी नृत्य के प्रमुख रूप है, तो कलिंगा और आंध्री। अगला प्रश्न मित्रों, उड़ीसा के नृत्य को कहा जाता है, उड़ीसा के नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? पंचाली नृत्य, आड़ू नृत्य, दक्षा नृत्य या कलिंगा। तो इसका आंसर हो जाए बच्चों आड़ू नृत्य। आड़ू नृत्य कहने का मतलब है कि बॉल। ठीक है। अगला प्रश्न पे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ओतीपुआ एवं महारियों की 2 परंपराएं किस नृत्य में है, किस नृत्य में? ए में आपका ऑप्शन बच्चों कथक, बी में उड़ीसी, सी में कथकली, डी में कुचिपुड़ी। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको कमेंट से में अवश्य देना है। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसी। उड़ीसी कहने का मतलब है कि बॉल। ठीक है। ओतीपुआ एवं महारियों की 2 परंपराएं किस नृत्य में है? तो उड़ीसी में है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि भारतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है। भारतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना इनमें से कौन है? बताइए इसमें से कौन आंसर? उमा शर्मा, झावरी बहने। झावरी बहने तो आपको मणिपुरी से है। झावरी बहने किससे हैं? मणिपुरी से। सितार देवी या रुकमणी अरुणेलम। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रुकमणी अरुणेलम ही सही है। ठीक है। भारतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो रुकमणी अरुणेलम। अगला प्रश्न बच्चों कि दक्षिण भारतीय ग्रामीण मंदिरों में किस वाद्य का प्रयोग अधिक होता है? दक्षिण भारतीय ग्रामीण मंदिरों में किस वाद्य का प्रयोग अधिक होता है? तो उदकोई, तून तीना, मोरसिंग या नगाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है आपको कि उदकई। अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम गायन प्रस्तुत करने वाली महिला कौन है। यदि आप बीपीएससी म्यूजिक टीचर की तैयारी में लगे हुए हैं तो इसका आंसर आपको 100% याद होना चाहिए। लता मंगेशकर, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, एम.एल. बसंत कुमारी, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, एम. राजम। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम गायन प्रस्तुत करने वाली भारतीय महिला कौन है? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से काफी प्राचीन गीत कौन सा है। निम्नलिखित में से काफी प्राचीन गीत कौन सा है? पदुम, स्वर जाति, दुरु या फिर जाति स्वरम। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर दुरु। क्या हो जाएगा? दुरु। अगला प्रश्न पे बच्चों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों बारीकी से केयर करिएगा इस पर। ठीक है। कि कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त जाविल हिंदुस्तानी किस विद्या के संबंध कहा जाता है? कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त जावली हिंदुस्तानी किस विद्या के समक्ष कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए में धमार है, बी में टप्पा है, सी में ठुमरी है, डी में ध्रुपद है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ठुमरी। क्या हो जाएगा? ठुमरी। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि मूर्छना तानों में षड्ज ग्राम की कितनी ताने थी? मूर्छना तानों में षड्ज ग्राम की कितने ताने थी? तो 54, 60, 49 और 53। 54, 60, 49 और 53। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों आपको 49। कितना है? 49। 49 मतलब सी। अगला प्रश्न बच्चों कि साधारणकृत मूर्छना में शुद्ध नी के स्थान पर किस स्वर का प्रयोग किया गया? साधारणकृत मूर्छना में शुद्ध नी के स्थान पर किस स्वर का प्रयोग किया गया? अंतर निषाद, साधारण निषाद, कौशिक निषाद, काकली निषाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों काकली निषाद, डी नंबर। क्या हो जाएगा? बार बार बच्चों बता रहे हैं कि कमेंट्स में जरूर आप आंसर दिया कीजिए। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि मूर्छना के 4 प्रकारों द्वारा मध्यम तथा षड्ज ग्राम से कुल कितनी मूर्छनाओं का अभिभार्व हुआ? कुल कितनी मूर्छनाओं का अभिभार्व हुआ? तो ए में है 56, बी में है 64, सी में है 42 और डी में है 63 है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 56, 56। कितना हो जाएगा? 56। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि मूर्छना ताने कितनी होती है, मतलब मूर्छना में ताने कितनी होती है? 85, 84, 87, 94। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि 84। कितना हो जाएगा? 84, मतलब बी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों, उत्तर भारतीय संगीत में भारत खंडे द्वारा कितने थाटों को मान्यता दी गई है? उत्तर भारतीय संगीत में भारत खंडे द्वारा कितने थाटों की मान्यता दी गई है? ए में आपको 7 है, बी में 9 है, सी में 10 है, डी में 12 है। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 10। 10 कहने का मतलब है कि सी नंबर। देखिए इतना फास्ट इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है क्योंकि एग्जाम का डेट बहुत ही नजदीक आ चुका है, इसलिए कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को देख लेना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न मित्रों, राग भीमपलासी तथा बागेश्वरी किस थाट का राग है? राग भीमपलासी तथा बागेश्वरी किस थाट का राग है? ए में है कल्याण, बी में है भैरवी, सी में है काफी, डी में है तोड़ी। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? कुछ गैपिंग इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि आप आंसर आराम से दे सकें। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों काफी, सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि साधारणकृत मूर्छना में शुद्ध ग के स्थान पर किस स्वर का प्रयोग किया गया? साधारणकृत मूर्छना में शुद्ध ग के स्थान पर किस स्वर का प्रयोग किया गया? ए में है बच्चों तीव्रा गंधार, बी में है कोमल गंधार, डी में अंतरा गंधार और सी में है शुद्ध गंधार। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अंतरा गंधार, सी नंबर। क्या हो जाएगा? अंतरा गंधार। चक्रवाचक राग में, चक्रवाचक राग में बच्चों ध्यान से केयर कीजिएगा। चक्रवाचक राग में शुद्ध मध्यम के स्थान पर प्रति मध्यम लगने से हम पाते हैं सन्मुखी प्रिया, सिद्धेंद्र मध्यम, हेमवती या राम मनोहर। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, हेमवती। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि तानपुरा अधिकतर इन स्वरों में मिलाया जाता है। तानपुरा अधिकतम इन स्वरों में मिलाया जाता है। इस प्रश्न को आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि प्रशंसा मतलब बी नंबर। इसका आंसर बच्चों क्या है? सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि पखावज का प्रयोग किस गायन शैली के साथ किया जाता है? पखावज का प्रयोग किस गायन शैली के साथ किया जाता है? ए में है रथताल, बी में है ठप्पा, सी में है ध्रुपद और डी में है ठुमरी। इसका बच्चों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ध्रुपद, सी नंबर। क्या हो जाएगा? ध्रुपद है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि हवेली संगीत के साथ किस वाद्य की संगीत होती है? हवेली संगीत के साथ किस वाद्य की संगीत होती है? ढोलन, घटम, पखावज या करताल। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, पखावज। क्या हो जाएगा? पखावज है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? यदि आप बीपीएससी म्यूजिक टीचर की तैयारी कर रहे हैं बच्चों तो इसका आंसर याद होना आपको अति आवश्यक है। 8, 5, 7, 9। तो इसका आंसर बच्चों कितना हो जाएगा? 7, सी नंबर। ठीक है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो 7 हैं। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संगीत रत्नाकर ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अष्टपदी, सप्ताध्यायी, पंचाध्यायी, अष्टाध्यायी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सप्ताध्यायी। सप्ताध्यायी कहने का मतलब है कि बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसका आंसर बच्चों क्या है? सही है। ठीक है, बी नंबर। ठीक है। संगीत रत्नाकर का जो है अन्य नाम क्या है? तो सप्ताध्यायी है। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा कि गायन की संगीत किस वाद्य द्वारा श्रेष्ठ रूप में होती है? गायन की संगीत किस वाद्य द्वारा श्रेष्ठ रूप में होती है? सितार, सरोद, सारंगी या बांसुरी। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा कि सारंगी, सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका आंसर बच्चों आपको याद होना अति आवश्यक है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है।
ए में है सारंग देव, बी में है नन्या देव, सी में है भरत साहब और डी में है मतंग ऋषि। तो इसका हो जाएगा एप्पल, सारंग देव। क्या हो जाएगा? सारंग। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन आगरा घराना के कलाकार नहीं है? कौन आगरा घराने के कलाकार नहीं है? फैयाज खां, बड़े गुलाम अली खां, दीपाली नाग या घगे खुदा बख्श। कमेंट में बस बच्चों जरूर आंसर दिया कीजिए ताकि आपको 100% याद हो जाए। ठीक है, इसका आंसर बच्चों हो जाएगा दीपाली नाग, सी नंबर। कौन आगरे घराने के कलाकार नहीं है? तो दीपाली नाग है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, दिल्ली घराने के संस्थापक हैं, दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है? तो इसका ए में है विलायत अली, बी में सिद्धार्थ खां, सी में है कादिर बख्श और डी में है चतुरलाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सिद्धार्थ खां मतलब बॉल। ठीक है, दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है? तो सिद्धार्थ खां। अगला प्रश्न मित्रों, पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित हैं? पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित हैं? सेनिया घराना, मैहर घराना, इंदौर घराना, इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन में बहुत सारे लड़कों को कंफ्यूज भी है। आज आपको क्लियर कर देते कि पंडित रविशंकर साहब का जन्म 1920 ईस्वी में आपको सेनिया घराना में इनका जन्म हुआ था। किस घराना में? सेनिया घराना में, बंगाल में। कहा हुआ था? बंगाल में। और इनके पत्नी का नाम था अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, इनके पत्नी का नाम क्या था? अन्नपूर्णा देवी। पंडित रविशंकर का जो विवाह हुआ था अन्नपूर्णा देवी से 1941 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1941 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रकार पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित हैं? तो सेनिया घराना। अगला प्रश्न से है बच्चों आपका कि सर्वप्रथम कला का 2 भागों में वर्गीकरण किसने किया था? सर्वप्रथम कला का 2 भागों में वर्गीकरण किसने किया था? भरत साहब ने, पंचालों ने, गर्गी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पंचालों ने, बॉल। एक चीज और देखिए, महत्वपूर्ण बात बतला रहे हैं, इतना फास्ट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एग्जाम का समय बहुत ही कम है, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हमको देख लेना है, इसलिए इतना फास्ट बतलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, कि भरत के शिष्य का नाम बताया था। तो भरत साहब के शिष्य इनमें से कौन थे? तो इसका आंसर ए में आपको है तुम्बरू, बी में है विश्वास, डी में है सांडिल्य और डी में है मतंग साहब। इसका आंसर हो जाए बच्चों सी नंबर, सांडिल्य साहब है। अगला प्रश्न है, संगीत मेरु ग्रंथ के रचयिता कौन है? संगीत मेरु ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ए में भरत साहब, बी में शार्दुल, सी में काहल और डी में है सारंगदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपको काहल साहब है, सी नंबर। ठीक है, संगीत मेरु ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो काहल साहब है। अगला प्रश्न मित्रों, कि अंतःकरण कलाएं आधारित है बताई गई है, जो मूल कलाओं पर आधारित है 16, 54, 514, 103। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 514। कितना हो जाएगा? 514। कहने का मतलब है कि सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, रस ग्रहण करने वाले तत्व हैं, रस ग्रहण करने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, रस ग्रहण करने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? तो 7, मतलब सी नंबर इसका बच्चों आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, कि समुद्रगुप्त किस वाद्य के वादन के लिए प्रसिद्ध था? या फिर आपसे पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य को बजाता था? मृदंग, पटह, बीना, सप्तंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बीना। समुद्रगुप्त क्या बजाता था? तो बीना बजाता था। समुद्रगुप्त क्या बजाता था? तो बीना बजाता था। अकबर जो था वो नगाड़ा बजाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में किस प्रचलित वाद्य का संकेत मिलता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में किस प्रचलित वाद्य का संकेत मिलता है? ए में सेहतार, बी में बीना, सी में वेणु और डी में दुर्दर। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, कमेंट्स में आप जरूर बताया कीजिए, सेहतार, एप्पल। क्या हो जाएगा? सेहतार। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में किस वाद्य का प्रचलित संकेत मिलता है? तो सेहतार का। अगला प्रश्न मित्रों, कनिष्क काल में प्रचलित वीणा का वादन किससे किया जाता था? कनिष्क काल में प्रचलित वीणा का वादन किससे किया जाता था? गज से, नाखून से,
मिजराव से या कन से? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर इसके पहले वाले क्लास में बता दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोन से। कनिष्क काल में प्रचलित वीणा का वादन किससे किया जाता था? तो कोन से। अगला प्रश्न मित्रों, दतिल द्वारा रचित ग्रंथ दतिलम किसके शासन काल में का है? दतिल द्वारा रचित ग्रंथ दतिलम किस शासन काल का है? या फिर पूछ सकता है कि दतिलम किसके शासन काल में जो है लिखा गया था? तो गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। बी नंबर इसका आंसर बच्चों क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि उस्ताद अमीर हुसैन खां का जन्म कब और कहां हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में कब और कहां दोनों एक साथ इंक्लूड कर दिया गया है मित्रों। उस्ताद अमीर हुसैन खां का जन्म कब और कहां हुआ? तो ए में है 1899 मेरठ, बी में 1899 लखनऊ, सी में 1899 बरेली और डी में 1899 रामपुर। तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इसका आपको आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि 1899 मेरठ है। उस्ताद अमीर हुसैन खां का जन्म 1899 में कहाँ हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। अगला प्रश्न है कि उस्ताद अहमद जौन थिरकुआ खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उस्ताद अहमद जौन थिरकुआ का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ए में 1891 दिल्ली, बी में 1891 मुरादाबाद, सी में आपका 1891 बरेली और डी में 1891 रामपुर। बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बॉल। बॉल कहने का मतलब है कि 1891 मुरादाबाद, 1891 मुरादाबाद है। अगला प्रश्न मित्रों कि अमजद अली खां को पेरिस अंतरराष्ट्रीय संगीत मंच पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड, यूनेस्को पुरस्कार, पेरिस सम्मान, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यूनेस्को अवार्ड, बॉल, ठीक है। यूनेस्को अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सुल्तानपुर संस्कृति महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? एक चीज इस प्रश्न में हिंट आपको कर रहा है कि इस प्रश्न में ये आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। सुल्तानपुर संस्कृति महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आगरा में, सुल्तानपुर में, ग्वालियर में, मुंबई में। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुल्तानपुर में, बॉल, ठीक है। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए कि निखिल बनर्जी संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? निखिल बनर्जी संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? मुंबई, ग्वालियर, लखनऊ, कोलकाता। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ग्वालियर में। कहाँ हो जाएगा? ग्वालियर में। निखिल बनर्जी संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? तो ग्वालियर में। अगला प्रश्न है कि सुगना पुरुषोत्तम को संगीत की किस विद्या के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया? सुगना पुरुषोत्तम को संगीत की किस विद्या के लिए संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड दिया गया? तो इस ए में है सितार वादन, बी में है कर्नाटक संगीत गायन, सी में पखावज वादन और डी में है तबला वादन। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पखावज के लिए, सी नंबर। क्या हो जाएगा? पखावज के लिए, ठीक है। या फिर पूछ सकता है कि सुगना पुरुषोत्तम जैसे किस वाद्य को बजाते हैं? तो पखावज बजाते हैं। क्या बजाते हैं? पखावज बजाते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से मेजर कार्ड कौन सी है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, इनमें से मेजर कार्ड कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा तो स ग प, एप्पल। क्या हो जाएगा? स ग प। बार बार बच्चों में सूचना दे रहे हैं, इतना तेजी से बताने का प्रमुख कारण ये है कि एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए कम समय में सबसे अधिक क्वेश्चन का आंसर कराने वाला यह पहला म्यूजिक का चैनल है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, कौन आगरा घराने के कलाकार नहीं है? कौन आगरा घराने के कलाकार नहीं है? फैयाज खां, बड़े गुलाम अली खां, दीपाली नाग या घग्गे खुदा बख्श। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा दीपाली नाग, सी नंबर। क्या हो जाएगा? दीपाली नाग। यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, इसलिए आपको कमेंट्स में आंसर जरूर देना चाहिए। मालविका अग्निमित्रम किस कवि की रचना है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मालविका अग्निमित्रम किस कवि की रचना है? भरत साहब, कालिदास, जयदेव, बृहस्पति साहब। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कालिदास। क्या हो जाएगा? कालिदास। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। अगला प्रश्न बच्चों कि पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित हैं? पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित हैं? सेनिया घराना, मैहर घराना, इंदौर घराना, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
सेनिया घराना। यह भी प्रश्न आपको दोबारा रिपीट हो चुका है। पंडित रविशंकर साहब का विवाह 1941 ईस्वी में अन्नपूर्णा देवी से हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1920 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि मैहर घराने से संबंधित कलाकार कौन है। मैहर घराने से संबंधित कलाकार इनमें से कौन है? तो उस्ताद अली अकबर खां, सी नंबर, उस्ताद अली अकबर खां। अगला प्रश्न मित्रों कि फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक कौन है? फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक कौन है? तो उस्ताद इलियास हुसैन, पंडित शीतल प्रसाद मिश्रा, प्रोफेसर मुकुंद भाले या उस्ताद मोहम्मद अकरम। उस्ताद मोहम्मद अकरम, यही बच्चों इसका आंसर है, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, पाठ शब्द से क्या अभिप्राय है? पाठ शब्द से क्या अभिप्राय है? तो तंतु वाद्यों में झाला, गायन में लयकारी, गायन में सरगम या वाद्य के अक्षर समूह। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल। एप्पल कहने का मतलब कि तंतु वाद्यों में झाला। पाठ शब्द से क्या अभिप्राय है? तो तंतु में झाला। अगला प्रश्न मित्रों कि सारंगदेव ने ध्रुव प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं? सारंगदेव ने ध्रुव प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं? तो ए में आपका 16, बी में 12, सी में 8 और डी में 9। तो इसका कितना हो जाएगा? 16, मतलब ए नंबर। ठीक है मित्रों, कितना आंसर हो गया? ए नंबर। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, इस संगीत रत्नाकर में निबंध गान की संज्ञा निम्नलिखित में से कौन सी वर्णित की गई है? तो बच्चों इसका बारीकी से समझिए। ये में आपका प्रबंध वस्तु रूपक गलत है, ध्रुपद एवं वस्तु यही बच्चों को क्या है? सही है, बी नंबर। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कि संगीत रत्नाकर में निबंध गान की संज्ञा निम्नलिखित में से कौन सी वर्णित की गई है? तो ध्रुपद एवं वस्तु। अगला प्रश्न मित्रों कि कुडू मियां मलाई शिलालेख कहाँ पाया गया? कुडू मियां मलाई शिलालेख कहाँ पाया गया? तो ए में है सुचिंद्रम में, बी में है बलौर, सी में है हम्पी और डी में है पुडुकोट्टाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बॉल। ये सब साउथ इंडियन का नेम है, इसलिए घबराना नहीं है, बारीकी से इसको याद कर लेना है। ठीक है, थोड़ा कठिन है परंतु एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न है कि मार्गी तालों की संख्या कितनी है? मार्गी तालों की संख्या बच्चों कितनी है? इसका ए में आपका है 3, बी में है 5, सी में है 7 और डी में है 9। बताइए मित्रों कमेंट्स में कि मार्गी तालों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5। मार्गी तालों की संख्या कितनी है? तो 5 है। अगला प्रश्न बच्चों कि कुर्जा किस प्रांत का लोकगीत है? कुर्जा किस प्रांत का लोकगीत है? ठीक है, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कश्मीर। बताइए कहाँ का होगा? कुर्जा किस प्रांत का लोकगीत है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पंजाब। कहाँ हो जाएगा? पंजाब। पंजाब कहने का मतलब है कि बी नंबर। ठीक है, कुर्जा किस प्रांत का लोकगीत है? तो पंजाब का है। इस प्रकार बच्चों आज का क्लास आपको यहीं पर समाप्त किया गया। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपके पास चला जाए। एक और अति आवश्यक सूचना है, इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे लाइव क्लास प्रीमियम वीडियो को माध्यम से लिया जाता है। अतः आप दोनों समय में अवश्य क्लास को ज्वाइन कर लें ताकि आपको 100% सभी प्रश्नों पर कमांड हो जाए। और सभी प्रश्न को ध्यान से देखें और YouTube के कमेंट्स बॉक्स में आंसर अवश्य दिया कीजिए और क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।